नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक पेपर कटिंग आज का है। लिखा है 29 व 30 अप्रैल को रेलवे परीक्षा स्थगित। और ये जो रेलवे परीक्षा है, आप इसको उस रेलवे परीक्षा से कनेक्ट करके नहीं देखेंगे जो कि आपका एनटीपीसी है। रेलवे का एग्ज़ाम है, लेकिन ये जीडीसीई का जो एग्ज़ाम होती है उसका एग्ज़ाम है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम रद्द हो सकती है तो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 270 में मिलेगी, 270 में मिलती है। और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। आपको भी पता है कि मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़रूरी है, और यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। 14 महीनों तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपके पेपर कटिंग है वो आज के लखनऊ में प्रकाशित है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे की ओर से 29 और 30 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जीडीईसी कोटे में स्टेशन मास्टर, स्टाफ नर्स, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सहित कई श्रेणियों में परीक्षा लखनऊ सहित उत्तर रेलवे के अन्य जोन में होनी थी। उत्तर रेलवे के जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है उसमें ये जीडीसीई की परीक्षा होनी थी। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। और जैसा कि आपके सीएचएसएल में भी मांग हो रही है और रेलवे में भी मांग हो रही होगी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पे आते हैं कि ये आपका जो एग्ज़ाम है, इस बीच कोरोना के यहाँ पे मांग की थी यहाँ तक जिसके बाद रेलवे ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि ये छोटे लेवल का एग्ज़ाम था, 2 दिन का एग्ज़ाम। और उसमें भी, हालांकि इसमें भी बच्चे बहुत होते हैं, क्योंकि जीडीसी एलडीसी का एग्ज़ाम होता तो कंडक्ट हो जाता, क्योंकि एलडीसी में बहुत कम होते हैं क्योंकि एयर डिपार्टमेंटल होता है। लेकिन जीडीसीई में क्या होता है कि जितने भी उस जोन के एम्प्लॉई हैं वो कोई भी भर सकते हैं। इवन आपने ज्वाइनिंग आज किया है, मतलब कि अभी 5 बजे किया और 6 बजे अगर वैकेंसी निकल जाती है आज ही के डेट में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो जीडीसी में बहुत सारे जितने भी आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जोन में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जिन जो एलिजिबल होते हैं वो सभी भर सकते हैं। तो इसमें भी कम से कम तो 20 से 25 हज़ार तो मिनिमम होते होंगे। मैं एक देख रहा था कई एक जोन में, तो वहाँ पे 26 हज़ार कैंडिडेट थे। तो इतने कैंडिडेट को वो एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, 26 हज़ार कैंडिडेट को वो एग्ज़ाम कंडक्ट। हालांकि इसका भी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होता है, आपके सीबीटी बेस्ड नहीं होता है। जैसा कि आपका ओपन मार्केट में आपके वैकेंसी आते हैं उसी तरीके के वैकेंसी उसमें भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग एलिजिबल होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय लोग एलिजिबल होते हैं। उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि कौन से पे ग्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो जब 26 या 15 या 20 हज़ार कैंडिडेट का वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, तो आप यकीन मानो 100% कि जो आपका 7th फेज का एनटीपीसी होनी है, 7th फेज का जो एनटीपीसी होनी है, वो आप 100% यकीन मानो कि आपका अब मुश्किल में दिख रहा है। जब तक कोरोना वेव का ये जो सेकंड वेव है वो, देखिए, मैं डिप्लोमेटिक तरीके से बात नहीं करूँगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाए या नहीं हो, या मतलब कि उस तरीके आप कंडीशन को समझिए। जिस तरह के कंडीशन अभी ये रेलवे दिखा रहा है, वैसे भी आपको भी पता है कि रेलवे कितना सुस्त और मतलब कि लापरवाह है। उसको तो बस मौका चाहिए। आपने देखा होगा कि मौके की वजह से वो जो एग्ज़ाम है 2.5 साल से वो टालता आ रहा है। वो तो इतना रोष प्रकट होने के बाद धीरे धीरे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। हालांकि अगर वो चाहता तो 1 महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती थी, जैसा एसएससी वगैरह या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए जो कि कंडक्ट हो गए। लेकिन ये रेलवे अपने ऊपर बोझ लेना नहीं चाहता, जिसकी वजह से इतना लंबा खींचा। और अब तो उसको और भी मौका मिल गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो पता नहीं कब तक खींच सकता है। तो ये तो हुआ एनटीपीसी का। एनटीपीसी का जैसे ही एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो जाएंगे तो आपका जो ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है
वो कंडक्ट होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कब कंडक्ट होगी ये डिपेंड करता है आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम पे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एनटीपीसी का और ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावनाएं हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स में मतलब आपका सुझाव या आपका कमेंट का वहाँ पे स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।